बांग्लादेशी सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम अनवर की कोलकाता में हत्या का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले की जांच बंगाल की सीआईडी टीम को सौंप दी गई है, लेकिन अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं कि सांसद के बचपन के दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। ढाका ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि सांसद अनवारुल के बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अख्तारुज्जमान शाहीन की ही मुख्य साजिश करता है। अनवारुल के एक और दोस्त अमानुल्लाह अमान की हत्या को अंजाम देने में भूमिका रही है। पुलिस का कहना है कि सांसद की हत्या की साजिश रचने के लिए शाहीन कोलकाता गया था। वह कोलकाता में हत्या की योजना को अंतिम रूप देने के लिए बाद बांग्लादेश आ गया था। बाद में अमान सहित 6 लोगों ने अनवारुल की तकिए के मुंह दबा करके हत्या कर दी। बाद में उसके शव के टुकड़े कर उन्हें ट्रॉली बैग में रखकर अज्ञात जगह पर फेंक दिया था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने इस हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 लोगों को हत्या का आरोप लगाकर हिरासत में भी लिया गया है। इंटेलिजेंस अधिकारियों के मुताबिक अमान से मिली जानकारी के अनुसार शाहीन को पहले से ही पता था कि सांसद 12 मई को कोलकाता आएंगे। उसने अमान से हत्या की सभी तैयारियां करने को कहा। उन्होंने हत्या के लिए कुछ तेज धार हथियार भी खरीदे। सांसद अनवारुल 12 मई को दर्शन बॉर्डर के जरिए कोलकाता गए थे। वह पहले दिन अपने दोस्त गोपाल के घर पर रुके। इस बीच हत्यारे ने 13 मई को अपने फ्लैट पर बुलाया। अनवारुल 13 मई को संजीवा गार्डन में अमान के अपार्टमेंट में गया। इस बीच अमान ने अपने साथियों फैजल, मुस्ताफिज और सियाम के साथ साथ जिहाद के साथ मिलकर उन्हें दबोच लिया। उन्होंने सांसद से शाहीन को पैसे लौटाने को भी कहा। इसी गहमा गहमी में उन्हें तकिए से मुंह दबाकर अनवारुल की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अमान ने इसकी जानकारी शाहीन को दी। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने अमान से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि शाहीन के कहने के अनुसार ही अनवारुल के शव के टुकड़े किए गए ताकि उन्हें आसानी से ठिकाने लगाए जा सके। इसके लिए फ्लैट के पास से एक शॉपिंग मॉल से 2 बड़े ट्रॉली बैग और पॉलीथीन खरीदे गए। इन पॉलीथीन बैग्स और ट्रॉली में शव के टुकड़ों को रखा गया था। घटना की रात शव के टुकड़ों को फ्लैट में ही रखा गया। इस बीच हत्यारे बाहर से ब्लीचिंग पाउडर लेकर आया और उसे फ्लैट में खून के धब्बों पर डाल दिया। सूत्रों का कहना है कि कोलकाता पुलिस के पास उस फ्लैट और आसपास की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है। इन फुटेज के से पता चला है कि हत्या के बाद अमान के कहने पर उसके 2 सहयोगी सांसद के दोनों फोन लेकर अलग अलग दिशाओं में गए ताकि जांचकर्ताओं को सांसद की लोकेशन को लेकर भ्रमित किया जाए। बाद में 17 मई को फैजल और मुस्तफाज बांग्लादेश लौट गए। सूत्रों का कहना है कि अख्तारुज्जमान शाहीन सांसद की हत्या की योजना बनाने के बाद 10 मई को ढाका लौट गया था। जब सांसद के लापता होने की खबर देश भर की सुर्खियों में आ गई, तब 18 मई को भारत से होता हुआ नेपाल गया। वह 21 मई को नेपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ और 22 मई को दुबई से अमेरिका चला गया। अधिकारियों का कहना है कि सांसद अनवारुल की हत्या के पीछे गोल्ड स्मगलिंग के पैसे के बंटवारे से जुड़ा विवाद है। बता दें कि अनवारुल 2014, 18 और 24 लगातार 3 बार से झेंझेन 4 निर्वाचन क्षेत्र से अवामी लीग के टिकट पर सांसद चुने गए हैं। बता दें कि बांग्लादेशी सांसद इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे थे। वह कोलकाता में अपने एक दोस्त के घर पर थे, लेकिन 13 मई की दोपहर यह कहकर निकले कि उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और वह रात के खाने के वक्त ही घर वापस आएंगे। इसके 6 दिन बाद विश्वास ने पुलिस में 18 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।